जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ाइयो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो सात चित दे। बाजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार। मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार। बेटा जोरू बाप में तारी और कुटुंब परिवार। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जहां पर आज क्षर पुरुष का ज्ञान 14 लोक का ज्ञान खत्म होता है, उससे ऊपर वहां से निजानंद संप्रदाय की एबीसी शुरू होगी। अष्टपहर की जब सेवा होगी सुंदर साथ जी, उसमें शुरू में ही आ जाएगा वाणी मेरे पीयू की। तो यहाँ पर भी जब सत्संग होता है तो सुंदर साथ भी पहले यहीं से शुरू कर देते हैं शुरुआत। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। पार के भी पार वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। वो हमारे धाम के दूल्हा अपने आशिकी निभाने के लिए अनंत कष्ट सहते हुए इस समय मस्कत बंदरगाह में है और 1728 का साल चल रहा है। इस समय तन की आयु श्री जी साहेब की 53 वर्ष की होने को आई है। अब श्री जी ने जब खंडनी कर दी तो वो किसी को भी फूल मारने जितना भी कष्ट अपनी आत्माओं को देना नहीं चाहते। लेकिन जब तक ये भूंडा जीव जागेगा नहीं, आत्म के अंदर बल आएगा नहीं, तो वो कैसे 25 पक्ष में रमन कर सकते। इसलिए जहां जहां धामधनी जाएंगे जीव का खंडन करें। तभी तो वाणी में है ना, मेरे जीव सुहागी। अब इनको जब चांटा पड़ा तभी तो एकदम कांप गए कि मेरे में ही कमी है और आके मनुहार करने लगे। मैं कच्चा था, गलती मेरी थी और आके रोने लगे। अब जितने परिवार वाले हैं, पत्नी है, माता पिता है, बेटा है इनका कांजी, वो सारे इनसे लड़ाई करने लगे। कांजी कहने लगा मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा।
और इधर पिताजी भी कहने लगे भाई ऐसा नहीं करो, तुम अपना समय निकाल के दुकान पे भी जाओ। लेकिन अब इनका विश्वास इतना पक्का हो गया है, कोई भी कुछ कहता है तो लड़ाई नहीं करते, शांत रहते हैं, क्योंकि शिरजी साहिब से सुन लिया है कि घर में भी किसी से झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो तो दुनिया में नाही, ना यहाँ प्रेम है ना यहाँ पार ब्रह्म है। लेकिन इसको आकर के दुनिया वालों को ब्रह्म सृष्टि ने समझा। इसलिए सुंदर साथ जी एक बात का हमें ध्यान रखना है, हमेशा पहले परिवार में भी जी करके बोलना है, पत्नी भी है तो जी करके बोलना है, बच्चे भी हैं तो जी करके बोलना है, उसी से ही हमारे हृदय में प्रेम होगा। चैरिटी बिगन्स एट दी होम। अगर हम यहाँ पर परिवार वालों के साथ भी प्रेम नहीं रखेंगे, वो भी तो आखिर सुंदर साथ है, उन्होंने भी तो तारतम लिया हुआ है, वो भी तो ध्यान करते हैं, वो भी सेवा करते हैं, तो फिर हम घर के अंदर रूखा व्यवहार ना करें। सिर्फ कहनी नहीं, ये रहनी पहले हमें करनी। इसीलिए अब यहाँ पर महाव जी भाई बड़े प्यार से सबको समझाते हैं, जोर लड़ाई उन्हों करी, जो था उनमें जोर। जितना जोर लगा सकता था दज्जाल, उसने बैठ के पूरी कोशिश कर ली कि इनका महाव जी भाई का ईमान गिर जाए, लेकिन उन ईमान पर वो पक्के रहे, क्योंकि इश्क और ईमान ये दो हमारी निशानी है। सुंदर साथ जी ये ना डगा इस समय थे श्री राज इनके साथ। उनके साथ कौन था? श्री राज। रास में भी आता है, जारे बालाजी सहाय थाए तहाँ झक मारे माया। इसलिए हमें हर पल अपने बालाजी को साथ रखना है। जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ। और जब राज्य की मदद हो जाती है, वही हमारा सहारा बन जाते हैं। लो सतगुरु का सहारा, सुख दुख में साथी बने जो हमारा। लो सतगुरु का सहारा, सतगुरु के अंदर ही तो वो दामदनी विराजमान है। अभी हमने मार्कंड की भी तो कथा सुनी, जो सिंधी में चौपाइयों के अंदर हमें कितना सिखापन दिया। श्यामा महारानी ने जो 9वें प्रकरण है उसको देखो, पहली चौपाई में ही श्री महाराज कह रहे हैं मेरे को सुंदर भाई श्यामा जी ने ही ये बात समझाई थी। उसी तरह से आज हमको हर तरह से सिखापन लेना होगा। उत्सव चर्चा नित्याने बहुत साथ मिने। देखिए क्या कह रहे हैं, उत्सव चर्चा साथ मिले, सब सुंदर साथ आता है। तो ये नहीं कि वो अपने घर जाके भोजन करेगा, सब सुंदर साथ की सेवा बराबर हो रही है, जैसे जयराम भाई ने की और जैसे गांग जी भाई ने 34 साल की। आप देखते जाइए, जहां जहां श्री जी साहेब जाएंगे, ये नहीं है कि श्री जी साहेब की सेवा हो रही है, बराबर सुंदर साथ को भी भोजन की व्यवस्था करी जाती है। बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार। सुंदर साथ जी देखिए, सब जने अपने अपने न्यात को छुड़ा के ले गए, सिर्फ एक तेज कुंवरी जी रह गई हैं लोहाना जाति की, जो 50,000 रुपया मूल था और ऊपर टैक्स लगा के 70,000 लारी टोटल बनती थी। सिर पर साहेब जो वह खबरदार। अब दरोगा आया, पहले तो थोड़े दिन चर्चा उसको इतनी मीठी लगी, वो भूल ही जाता है कि मैंने श्री जी को कुछ कहना है। फिर उनके बड़े अफसर ने कहा भाई इतने दिन हो गया तो ये छोटा सा काम नहीं कर सकता, तो फिर वो कहने लगा मैं आज जरूर करूंगा। जैसे चर्चा खत्म होती है सुंदर साथ जी, तो वो श्री जी साहेब के पास आता है और वो कहने लगा सारे अपनी न्यात को छुड़ा के ले गए हैं, आपकी पत्नी है तेज कुंवरी जी, आप भी पैसा दे के छुड़वाइए। तो वो कहने लगे देखो, जो मेरे सिर पे साहेब खड़ा है उसको चिंता है, मेरे को कोई चिंता नहीं, जब उसको जरूरत होगी
तेज कुमरी को वो शायद छुड़वा लेंगे। बड़ो दृढ़ाव देखते वह हो गया जेर। वो भी इस बात को सुन के हैरान हो गया कि लोग तो जिसकी पत्नी बंद में आ जाए या थोड़ी सी तकलीफ हो तो परिवार वालों को नींद नहीं आती, और ये वास्तव में ही सच्चे भगत हैं भगवान के। इन बात 28 साल में रहे मस्कत में। देखिए 1722 में दीप बंदर पहुंचे और 1728 में यहाँ मस्कत बंदरगाह आ गए हैं। श्री जी साहब उनके तन की उम्र इस समय 53 वर्ष की हो चुकी है। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में। अब उसी के साथ थोड़ी दूर पर ही, ज्यादा दूर नहीं था, अवासी बंदरगाह, वहां पर पूरे शहर का सेठ था, वो था भैरव सेठ, भैरव ठक्कर। लेकिन उसके पास इतना पैसा था, अरबपति सेठ था, और सारे जन उससे पैसा भी लेते रहते थे। बहुत कम पैसा ब्याज पे देता था। थोड़े विचार धार्मिक थे, लेकिन और खान पान उसका थोड़ा शुद्ध नहीं था। एक बार उसके घर में कोई फंक्शन था तो उसमें सारे बरादरी वाले इकट्ठे हो रहे थे, यार दोस्त भी थे। सबने कहा भाई तुम्हारे लोहाना जाति की एक कन्या जो है, एक बहन बंद में है और उसका 70,000 रुपया देना है, तो तुम अपने आदमी देके उसका पता करा के छुड़ाते क्यों नहीं हो? वैसे तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो कि मैं बहुत परोपकारी हूँ, तो इसलिए इसका ध्यान करो और उसकी जमात को छुड़ाओ। छुड़ाए ले आया न्यात को आया वासी बंदर अपने। एक एक शब्द मंथन करिए। छुड़ा के कहाँ ले गए? अवासी बंदरगाह में। और शिवजी साहब कहाँ है? मस्कत बंदरगाह में। और फिर उसके बाद वहां पर अपने घर के साथ एक कोठी में उनको रखा गया, और फिर इधर से श्री जी साहब को भी लेकर के आए अवासी बंदरगाह में। भाई मुलाकात भैरव से श्री जी साहब जी सो जब। अब श्री जी साहब सो मुलाकात भैरव ठक्कर की अवासी बंदरगाह में होती है। अपने घरों ले गया खिदमत करने लगा तब। खिदमत बड़े ध्यान से बड़े दिल से सेवा करने लगा। जागा अपने नजदीक उतारे अपने घर। अपने घर में नहीं, अपने घर के नजदीक वाली उसकी हवेली एक और थी, बहुत बड़ी हवेली थी। वहां पर शिवजी साहब को वहां पर बड़े इज्जत के साथ बैठाया गया, पधराया गया, पधरामनी की गई। वहाँ बिछोना बिछवाए के कहाँ पधराए श्री राज। नई नई चदरें और नीचे कालीन पूरा, ताकि आने वाले भी यहाँ पर आराम से बैठ के सत्संग कर सकें। रसोई होत एक तरफ लगे चर्चा के काज। अब देखो रसोई एक तरफ हो रही है, आदर से उनको भोजन कराया गया शुद्ध शाकाहारी, और उसके बाद श्री जी का तो यही काम, क्योंकि उनको चढ़ा है धाम का ताप, और दुनिया वालों को ताप किसका चढ़ा है? हर समय माया बटोरने का। इसलिए वो बैठ के यहाँ चर्चा शुरू कर देते हैं, और भैरव ठक्कर अपने परिवार के साथ आता है, और धीरे धीरे ठट्ठे के लोग भी आने लगे। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत। अपने कबीले के साथ सबसे आगे आकर के जो है चर्चा बैठ के सुनने लगे। ब्रिज लीला की चर्चा भैरव शरणा सोलेत। अब देखिए श्री जी कभी भी जहां भी जाएंगे कभी भी परम धाम की चर्चा पहले शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में भी ब्रिजराज को सारे जानते हैं, इसलिए पहले धीरे धीरे उनको अपने साथ जोड़ना है, फिर परम धाम की बात बतानी है। इसलिए ब्रिज की लीला शुरू करते हैं कि इस ब्रह्मांड के मालिक सुंदर साथ जी विष्णु भगवान हैं, और उन्होंने देव की वसुदेव को दर्शन दिए। वो पिछले जन्म में कृष्णी और सूतमा नाम के जो है सम्राट थे, उन्होंने तपस्या करके विष्णु भगवान से ये वरदान मांगा हुआ था कि भी हमें एक ही बेटा चाहे दो, 20-25 बेटे नहीं चाहिए, लेकिन हो आप जैसा। तो इसी तरह से जन्म लिया विष्णु भगवान ने, और अक्षय ब्रह्म की आत्मा ने
यहाँ पर गोकुल में नंद बाबा के घर में और राज्य के अवेश ने प्रवेश किया। सुन चर्चा सुख पाया, भाई दोपहर बैठक। कितनी देर बैठक हुई? दोपहर 6 घंटे लगातार श्री जी साहब चर्चा कर रहे हैं। हमें तो 2 घंटे भी बैठना मुश्किल है कि 1 घंटा सत्संग सुन ले और 1 घंटा चर्चा, उसमें भी ऐसे होंगे ऐसे होंगे ऐसे होंगे, बैठ नहीं सकते क्योंकि ध्यान कहाँ है? शरीर का तरफ है। अभी हमें लगी नहीं अंदर चोट, जिसको चोट लगती है लागी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है, वाको आग खाग नाग न डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहे। वो है ब्रह्म सृष्टि, उसकी रहनी कही जाती है कि ये वास्तव में परम धाम की आत्मा है। रसोई की रज भाई उठे श्री राज उन बखत। अब दोपहर 6 घंटे लगातार चर्चा चली है। अब रसोई की अर्ज हुई कि 6 घंटे हो गए साहब चर्चा करते करते, अब तो आप उठ के भोजन कर लो। ढेर कीर्तन करने लगे, भय मगन ब्रिज के खेल। और फिर देखिए बस भोजन कर लिए, ये नहीं भाई सुस्ता भाई थक गए भाई 6 घंटे ना, उसके बाद फिर भजन कीर्तन शुरू हो जाता है और सुंदर सा जो है कीर्तन शुरू कर देते हैं। श्री राज बोलो बोलो श्री राज बोलो, श्री राज बोलो बोलो श्री राज बोलो, ध्यान लगाओ जो इन चरणों का, सुख निज घर का मिलता, पा न सके त्रैगुण जिसको, उस घर का सुख मिलता। श्री राज बोलो बोलो श्री राज बोलो। इस तरह से पूरी वाहिदत बना ली है श्री जी साहब ने, परम धाम के अंदर वाहिदत है और यहाँ कोई ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं, सबको साहब एक ही नजर से देख रहे हैं। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय। देखिए सारी रात बीतने को आई है, लेकिन उसके बाद चर्चा जब परम धाम की 25 पक्षों की चलती है तो किसी की भी बोलने की बीच में जरूरत नहीं। परम धाम के 25 पक्ष में सूक्ष्म सा वर्णन करते हैं। धाम तालाब कुंजबन सोए, मानिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। इस तरह से बिल्कुल सबका ध्यान परम धाम में लग जाए, उनके राज्य के चरणों में चित्त लग जाए, ऐसी चर्चा चलती है। कोई सोए रहे, कोई बैठे पासे श्री राज। अब इस समय सुबह होने को आई, कोई वहीं लेट गए क्योंकि ठट्ठे यहाँ पर अवासी बंदरगाह में जब भी जो जितनी महिला सुंदर साथ थी उन्होंने तो जैसे अपने घर ही छोड़ दिए। बहुत कम जाती हैं घर, 2-3 दिन 4 दिन में अपने कपड़े ले आती हैं और यहीं रहती। घर विच दिल न लगे, लोक लाज सारी भूल गई, लोक लाज भूल गई है कि भी यहाँ तो कोई आता ही नहीं है चर्चा सुनाने के लिए। और अब इतनी चर्चा मीठी हो रही है कि घर में मन ही नहीं लगता और 2-2 पहर बीत जाते हैं, सब मगन है चर्चा सुनने में। सोए मुल्तानी भैरव संग आए उन बखत। अब यहाँ पर 2 मुल्तानी सुंदर शाह जी आते हैं, वो नानक के मानने वाले थे और कबीर की उनके पास साखियां थी। जो गरम में मेरम चेला नानक के तित। नानक जी को मानने वाले थे और योगारम मतलब योग साधना को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि सेठ जो भैरव सेठ थे वो बहुत बड़ा व्यापार था, उन्हीं के 2 व्यापारी थे। आकर के शिवजी साहब से चर्चा सुनते हैं तो उन्होंने सारी साखियां कबीर जी की सुना दी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए।
जा घर अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे दूर। इस तरह से उनकी तसल्ली होती है। जितना उनका अंकुर था उतना लेके वो भी तारतम ग्रहण करते हैं। तेज बाई समय आई करन दीदार, तेज बाई महिला सुंदर सा, थोड़ी प्रौढ़ थी, उम्र 50-60 की हो चुकी थी, तो वो भी उसको पता लगा कि बहुत बड़े संत आए हैं और इस दुनिया से परे की बात करते हैं, तो वो भी अपने कुटुंब परिवार के साथ दर्शन करने आती हैं। तिनको सुन गलतान भई, संग आई सखी देती। उसके साथ बहुत सखियां आती हैं, सब उसके साथ मिलती हैं। उनकी ये सरदार थी, सबको लेकर के आती है। फिर वे आमने लगी, छोड़ दिए सबो घर। क्या एक एक शब्द सुनिए, छोड़ दिए सबो घर, अपने घर छोड़ दिए। घर में किसी का दिल नहीं लग रहा, सत्संग के बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता। अब जिसको एक बार धनी से प्यार हो जाए, ये पता लग जाए कि ये हमारा घर नहीं है, ये नकली घर है, ना ये सच्चा है, और जो रात को हम सच्चा जो सपना भी देखते हैं वो भी सच्चा नहीं है। राजा जनक थे, एक बार उन्होंने सपना देखा कि मैं राजा से भिखारी बन गया और मेरे हाथ में भीख का कटोरा। अब वो भीख मांग रहे हैं सपने में, और वो भीख मांगते मांगते उनको कोई दे नहीं रहा, क्योंकि हर एक के पास थोड़ा थोड़ा सामान है और अकाल पड़ चुका है। तो एक जो है बहुत चमार के घर पहुंच गए। अब वो चमार, अब उनको भूख लगी है राजा को। अब वो चमार ने सोचा मेरे पास थोड़ा सा ही तो चावल है, अगर मैं खा लूंगा तो कितने देर जीऊंगा, मैं राजा को दे देता हूँ, और राजा अगर बच गया तो सारी प्रजा की रक्षा कर सकता है। तो उसने दे दिया चावल। अब राजा ने क्या किया, जंगल में जाकर के एक मटका टूटा हुआ लिया, उसको धोया और फिर नीचे आग जला के खिचड़ी बनाया। सपने में राजा जनक देख रहे हैं। अब इतनी देर में 2 बैल लड़ते हुए आ गए और उसकी खिचड़ी गिरा दी जो बन रही थी, पक रही थी, और उसके बाद वो बैल उसके पेट में सींग मारने के लिए दौड़े राजा के। तो सपने में तो ऐसा होता है ना, दूसरे को चोट लगती है तो हमारी जाग नहीं खुलती, हमारे ऊपर कोई सपने में अटैक करे तो हम डर जाते हैं, चीख भी मार देते हैं। भाई राजा एकदम उठ गया डर के मारे। अब उसके पास घंटी लगी हुई थी, उसने घंटी बजाई तो सारे ऋषि इकट्ठे हो गए। अब वो कहने लगा ये सच्चा या वो सच्चा। अब इसका कोई उत्तर नहीं दे सका। उसके गुरु वशिष्ठ जो है अष्टवक्र थे, जंगल में तपस्या कर, उन्होंने योग साधना से देख लिया कि राजा जनक इस समय परेशान है। अब वो आए तो 8 अंगों से कोड़ी थे, तो बहुत मुश्किल से ऐसे लड़खड़ा के चल रहे। तो जितने बैठे थे सभा में सारे जोर जोर से हंसने लगे उनके शरीर को देख करके। तो अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक क्या तूने यहाँ सारे चमार इकट्ठे कर रखे? अब सबको बहुत बुरा लगा, तो सब कहने लगे, हे राजा जनक, आपको सवाल का जवाब मिले या ना मिले, हम ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अष्टावक्र ने कहा, राजन आप रुको, मैं इनसे बात। अष्टावक्र ने कहा, जो सोने की परख करे वो कौन होता है? सबने कहा सुनार। और जो लोहे की परख करे वो कौन? लोहार। और जो चमड़े की परख करे वो कौन? चमार। तो मैंने क्या कह दिया कि तुम चमार हो? गलत क्या कह दिया? तुमने मेरे अंदर जो है गुण नहीं देखे, मेरे इस शरीर को देखा। राजा ना ये सच्चा ना वो सच्चा, दोनों में कोई भी सच्चा नहीं है। तू सोचता है मैं राजा हूं, ये भी क्षण भंगुर का खेल है। और जो रात को तूने सपना देखा मैं भिखारी हूं, वो भी सच्चा नहीं है। और ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है दूसरे, कि एक जैसे एक घोड़ा होता है, उसके दोनों तरफ ऊपर चढ़ने के लिए जगह होती है ना, एक पैर
अगर हम रखते हैं, दूसरा पैर रखने में जितनी देर लगती है उतनी देर के अंदर मैं ब्रह्म ज्ञान दे सकता हूँ। अष्टावक्र ने कहा जो है यहाँ तक की हल्की सी बात बताई, क्योंकि उसके बाद वो भी ज्ञान को नहीं जानता था, इसलिए राजा जनक को विदेही कहा गया। सुंदर साथी, तो इसलिए हम समझे ना ये सच्चा ना वो सच्चा, और आज हम इसी मिट्टी के तन को ही और परिवार वालों को ही सच्चा समझ के और असल में एक पार ब्रह्म की पहचान नहीं कर। सुंदर साथ जी ये भी नहीं सोचते शंकर भगवान कितनी तपस्या करते हैं और उनका ध्यान सिर्फ सबलिक तक जाता है। और राजी कह रहे ना मैं जप में ना मैं तप में, राजी ने हमें वनवास नहीं दिया, राजी ने हमसे व्रत नहीं रखाए, एक प्रेम के अंदर हम अपने धनी को रिझाकर उनके चरणों तक पहुंच सकते हैं। भैरव सो राजे कया तुम हमें बुलाए। अब एक बार क्या हुआ भाई, 3 महीने हो गए चर्चा सुनाते सुनाते, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो श्री जी साहब ने भैरव सेठ को ना समझाया हो। अब एक दिन सोचने लगे कुछ तो गड़बड़ है। दोपहर का भोजन लेने के बाद बिना कहे सेठ के घर चले गए, पड़ोस में साथ वाला घर था। अब वो उस टाइम गुरड़ गुरड़ हुक्का पी रहा। अब श्री जी समझ गए यही कारण है इसके अंदर ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं उतर रहा और राज्य का ये दीदार क्यों नहीं कर पा रहा। परम धाम की इतनी चर्चा सुनने के बाद प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज ज्यादा बेटर है। जब तक हम परहेज नहीं करेंगे, दवाइयां कितनी भी खा लें, उसका कोई भी सुंदर साथी असर नहीं। अब श्री जी ने कहा भाई देख, तू यहाँ का सेठ है और मैं वहां परम धाम का सेठ हूं। तूने बिना जान पहचान के तेज कुंवरी जी को बंद से छुड़ाया 70,000 रुपया लारी देकर। हमारा तो कोई रिश्ता नहीं था आपस में कि तू मेरा चाचे का लड़का लगता है या कोई है, लेकिन मैं हूं परम धाम का बादशाह। मैं ये तेरा कर्ज रखना नहीं चाहता, मेरा एक कहना तू मान ले, मैं तेरे को सन्यासी के कपड़े नहीं पहनवाऊंगा, कोई व्रत नेम नहीं कराऊंगा, सिर्फ परहेज कराऊंगा 1 महीने का। अगर तेरे को जो मैं देना चाहता हूं, जिसके लिए तू मेरे को अपने घर में लाया है, अगर वो महीने के अंदर तेरे को वो चीज प्राप्त ना हो तो दोबारा जो खाना पीना है शुरू। अब उसने कहा भाई ठीक है, क्या परहेज है। अब वो कहने लगे भाई पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, क्योंकि ये वैश्यों के नाच भी करवाया करता था। अरबपति सेठ था, कोई कमी नहीं थी, पर दाराना चोरी का ये सब छोड़ना पड़ेगा 1 महीने। अब जो भाई बीड़ी सिगरेट तंबाकू लेते वो समझे आज की ये चर्चा स्पेशल उनके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है। भैरव सेठ तो धाम चल गए, तो फिर ये किसको सिकापन देने के लिए हम हर साल आते हैं। बीतक तो एक कहानी की तरह, वो तो सबको रटी हुई है, जिसको भी कहोगे मंच पे आके कहानी सुना देगा। जो इसके अंदर गहरी बातें हैं उन्हीं कोई तो हमने उतारना है, नहीं तो फिर घर बैठो क्यों सुनते हैं हम चर्चा, ताकि हमारी आत्म को रोग लग जाए। सखीरी आत्म रोग बुरा लागे, जो आज तक लगा नहीं, 40-40 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, हमारे अंदर दर्द नहीं आता कि दर्द आए तो धनी का मिलन हो, धनी का मिलन बिना दर्द के हो ही नहीं सकता। अब वो जब बताया तो उसके आगे हुक्का बढ़ा था, उसने ये नहीं कहा मैं सोचूंगा, उसी समय तोड़ के फेंक दिया। और श्री जी ने कहा भाई अब कल सुबह आना, क्योंकि ये असर जो इतना मीट मुर्गे तेरे अंदर बोल रहे हैं, इसको बिल्कुल उतर जाने दे नशा इनका, और कल सुबह से तेरे को मैं चर्चा सुना। अब जो उनकी पत्नी थी और बच्चे थे, सब पत्नी बड़बड़ करने लगे। अरे साधु महात्माओं का क्या काम होता है, अपना आए कथा सत्संग करें, जो दान दक्षिणा लेनी है ले और चलते बने।
घर में किसी के दखल देने का, प्राइवेट जिंदगी में दखल देने वाले ये कौन होते हैं? अब भैरव सेठ ने कहा देखो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने ये परहेज हमेशा के लिए नहीं किया। अरे आप अगर ये समुद्र के किनारे मछली नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, रात को शराब नहीं पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। साधु का, इन साधुओं का क्या जाना, ये तो कह के चलते बनेंगे, हमें तो आपकी जिंदगी बचानी है। दुनिया वालों को अपने लालच के लिए इस देह की जरूरत है, क्योंकि सेठ जिंदा रहेगा तो बोलबाला रहेगा शहर में। अब सेठ ही चला जाएगा तो कौन पूछेगा सेठानी को, या बच्चों की कौन परवाह करेगा। अब उन्होंने कहा अब भी इंतजाम मैं कर देता हूँ। अपने लिए अलग रसोई हो गई, अलग नौकर आ गया, शुद्ध शाकाहारी की व्यवस्था घर में अलग हो गई। बीवी कहते देखती हूँ कैसे नहीं खाते, पहले से भी ज्यादा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाने लगा। उन्होंने कहा अगर ज्यादा तंग करोगे तो मैं इस घर में नहीं आऊंगा, मैं वही प्राणनाथ जी के साथ अपनी जिंदगी को काट दूंगा। तो फिर उनको समझ आए कि ये मानने वाले नहीं है, तो उनके लिए शुद्ध शाकाहारी का भोजन बनना शुरू। अगले दिन जैसे श्री जी ने आदेश किया था आए। अब इतनी चर्चा सुना दी थी, सीधा परम धाम ले जाते ना। पहले दिन दोबारा शुरू से सारा दिन मेहनत करे कि ये विराट क्या है, 14 लोक क्या है, और ये बनता कहता है कैसे है, न ईश्वर न मूल प्रकृति ता दिन की को आपा बीती। और ये कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, और कैसे ये महाप्रलय में 14 लोक तक ले, 14 लोक लय, 5 तत्व 3 गुण सब लय में आ जाते हैं महाप्रलय में। दूसरे दिन योग माया से हमारा ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है, क्योंकि 4 सूत्र बताए गए हैं, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, इनके अंदर ही 4 सूत्र लागू होते हैं, यहाँ से लेके पूरे परम धाम तक लागू होते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमस्मि, अय आत्मा ब्रह्म, सर्वम खुलम इदम ब्रह्म, कि योग माया से सर्वम खुलम इदम ब्रह्म का कि हर एक जगह ब्रह्म की सत्ता समाई। इस तरह से दूसरे दिन योग माया, अव्याकृत ब्रह्म क्या है, सबलिक ब्रह्म क्या है, कैसे ये अव्याकृत से खेल बनता है अक्षर ब्रह्म के मन से, और जीव कैसे बनता है, आदि नारायण प्रकट होते हैं समुद्र में से, करोड़ों वर्ष वो अंडा तैरता रहा और अंडा फूटा तो उनके दिल में आया एक अस्मि बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो इस तरह से सारा वर्णन समझाया। और फिर उसके बाद तीसरे दिन परम धाम की बात शुरू की। सारा समझाने के बाद बताया भैरव से अब जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पीछे पीछे सुरता द्वारा तुम्हें चलना है। और इसी तरह से काल माया योग माया को पार करके सर्वरस सागर से होते हुए केलपुल बट के पुल में वहां पर पाट घाट में झीलना करना है, और उसके बाद छोटे देवड़ी में श्रृंगार करते हुए पर आत्म जैसा, और इस तरह से हमने चांदनी चौक से सीढ़ियां पार करते हुए मुख्य द्वार से 28 स्तंभ का चौक, फिर 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली में हमारे असली तन मूल मिलावे में युगल स्वरूप विराजमान है। कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों की झलकत है। छतरियों के ऊपर 2 फूल लाल माणिक के कमल जैसे नीलवी, पाखड़ी छतरी के चारों तरफों जवेरों की झालर, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश, 2 छतरों के ऊपर ये 8 कलश, हेम के उतरती कांगरी पश्चिमी बिछोना, 1 गादी 2 चाकले, तापर 5 तकिए, श्री ठकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान है, कई चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री युगल बिहारी, 2 स्वरूप चित में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए, अदखिन फेर कीजिए दर्शन। जैसे ये दर्शन की बात की फौरन भैरव सेठ की सुरता ने रांची के चरणों में, धामधनी के चरणों में प्रणाम किया।
उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत खोर। उस समय आगे हुक्का तोड़ दिया, यो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। अब चर्चा सुनने लगे। मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त निखेल। उसने कसम ले ली, मैंने उम्र भर के लिए ये सारी चीजें छोड़ दी। वस्त भई मोय प्राप्त, पाया माया माहे भेद। जिस तरह से चिंतामणि जी ने अपने अनंत शिष्यों के बीच में पूरे ठट्ठे नगर बैठा हुआ था, ठट्ठे में सत्संग में सबके बीच खड़े होके कह दिया, मैं कुछ नहीं हूं, जिसने चरण पकड़ने ये धामधनी है, एक अक्षरातीत पार ब्रह्म है। उसी तरह से आज ये जो है भैरव सेठ खड़े होके कह दिया, मैंने उम्र भर के लिए सब ये नॉन वेज छोड़ दिया, शाकाहारी भोजन ग्रहण करूंगा, मुझे जो कुछ चाहिए था मुझे आज प्राप्त हो गया है। सखी बाई आई साथ में, तिन संग आया गोवर्धन। अब ये गोवर्धन का नाम याद रखना सुंदर साथ जी, सेठ गोवर्धन दास है। ये सूरत में आके अपना आधा से ज्यादा प्रॉपर्टियां बेच के आएगा और सुंदर साथ की सेवा में लगेगा। ये सूरत में आएंगे गोवर्धन दास जी, उनका नाम पहले बताया जा रहा है, यहाँ भी आकर के वो सेवा में हाजिर खड़े हैं। लगे भंसारी निंदा करने, ये कहाँ से आए मोमिन। अब ये भंसारी जो दुकानदार थे निंदा करने लगे, कहने लगे ये कहाँ से आ गए ऐसे वैरागी, भागवत होती है कुछ 7 दिन की हो 10 दिन की हो, इनका तो सत्संग ही नहीं खत्म होने पे आ रहा, और इधर सबकी तबीयतें बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनकी पत्नियां 3-3 दिन घर नहीं जा रही, फिर जाती भी है थोड़ी देर के लिए, रोटी बना के आ जाती हैं, सब्जी बनी के ना बनी, उनको खुद को ही सारा काम आदमियों को करना पड़ रहा है, तो अब बहुत परेशान हो गए। हम बुलावने ना जात काऊ को, सब आवत अपनी गरज। वो सारे इकट्ठे मिलके भैरव सेठ से लड़ने आ गए कि भी अब भैरव सेठ को भी चर्चा करनी आ गई। अब जब ब्रह्म सृष्टि परम धाम की हो, जब वो सत्संग सुनता है ना, तो उसके अंदर राज्य की मेहर होनी शुरू हो जाती, तो कहने लगा भी देखो मैं तो तुम्हें न्योता देने नहीं जाता, और ना मैं तुम्हारी पत्नियों से आप अपने घर के जूठे बर्तन या रोटियां बनवाता हूँ, देखो वो सत्संग सुनने आई हैं, तुम्हारे हृदय में कलयुग ने जोर पकड़ लिया, तुम्हारे हृदय में कलयुग आ गया, शैतान बैठ गया, ना तो तुम खुद चर्चा सुनते हो और ना उनको सुनने देते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चले जाओ यहाँ से, आगे से मेरे घर में मत आना, अगर मना करना है तो अपनी लोगाइयों को मना करो, मैं किसी को न्योता देने गया हूं तुम्हारे घर में कि मेरे घर संत आए हुए हैं, अपनी इच्छा से अपनी आत्म कल्याण के लिए जो भी आता है यहाँ सत्संग सुनने आता है। लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ तित। अब लुगाइयों से जाके लड़ने लगे, अपनी अपनी पत्नियों, सब आदमियों ने सलाह कर ली, आज अपनी पत्नियों से सबने लड़ाई कर ली। अब पत्नियां कहती हैं 20-20 साल हो गए हमें आपसे शादी किए हुए, अगर तो तुम्हारी बहन के घर कोई प्रोग्राम हो तो वहां तो तुम 10 दिन क्या महीना भी हमें भेज दोगे, जाओ उसकी जाके मदद करो, और आज हम अगर सत्संग में अपनी आत्म कल्याण करने के लिए सत्संग में जाते हैं, अब तो यहाँ कोई संत आते नहीं, भूले भटके संत आए हैं जो हमारा मरण जन्म छुड़ा देंगे, ये नहीं कि तुम भी साथ चलो, और अगर तुम्हें ज्यादा ऐसा है तो ठीक है तुम जाओ, तुम्हें ये हमारा शरीर प्यारा है ना, तो आज जब कल आओगे ना रात को तो यहाँ मरा हुआ हमें पाओगे। सब तेज बाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए। फिर ये सारे मिलके तेज बाई जी के घर जाते हैं, श्री जी से दिल बांध दिया, धनिये पकड़े हाथ। अब सब ने किसके साथ दिल बांध लिया, श्री जी के साथ, क्योंकि वो पूरा परम धाम दुनिया की बात किसी से नहीं करते हैं कि दुनिया की कोई रोने लेके आया है या कुछ है, कहती है ये आपके जितने भी मुसीबतें हैं, जब तक तुम धनी के चरणों में आके सत्संग नहीं सुनोगे, उनका ध्यान नहीं करोगे, तो जो लागोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लागे, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भासी, इस तरह से उनको चर्चा सुनाते हैं। जब मास 2-3 भये, रजा मांगी जब। अब 2-3 महीने बीत गए, चर्चा सुंदर साथ जी दिन रात हो रही है, वो 4 प्रकरण उतरे थे, कहाँ उतरे थे, मस्कत बंदरगाह में,
अब जब सारे ही यहाँ पर अवासी बंदरगाह के सारे बड़े बड़े इनके यार दोस्त और भी लोग आने लगे, भाई ऐसा कौन सा सेठ है आ गया जो धर्मात्मा है, जो सारों के अंडे मीट सिगरेट शराब छुड़ा के अखंड मुक्ति का रास्ता बता रहा है। तो श्री जी ने फिर वो आकर के पूरी चर्चा दुनिया वाली सुनानी शुरू की, जो स्पेशल सारों के लिए सीखा। कहती हूँ मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनको होसी जो करसी ए विचार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की चाकी सुनत नाही पुकार। रे ओ दुनिया बावरी, ये दुनिया वाले पागल है और गवारों की तरह रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है कोड़ी बदले जाए। ये विचार नहीं करते कि एक बार जब जीव जन्म लेता है लाख बिच्छू जितना दर्द जीव को होता है, और मरते हुए भी इतना दर्द सहता है। 84 लाख बार इतना दर्द सहने के बाद ये जो है मानव तन मिलता है। इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया, ये है मकां पराया। रहने को चंद घड़ियां मोहलत है हर किसी को, रोता गया वो जिसने इस घर से दिल लगाया, इस घर से दिल लगाया। जब आंख बंद कर ली तब कुछ नजर न आया, दुनिया नहीं किसी की, ये है मकां पराया। इस तरह से सबको इतनी मीठी चर्चा लगती है, कोई किसी का छोड़ने को भी दिल नहीं करता। और भैरव सेठ तो जैसे घर परिवार को भूल ही गया हो, बैठ के उसको तो जैसे आत्म रोग ही लग गया हो। आत्म रोग बुरा लाग्यो सखीरी, आत्म रोग बुरा लाग्यो जाको दारू ना मिले कभी। अब दूसरा प्रकरण सुंदर सा जी। रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे। सब कोई है सयाना, ये मदमती अपने रंग राती, करत मन का मान्या दुनिया को तू कहा पुकार। रे हो बहुत दिन विभूतिया में कर कर ज्ञान गुआ, ना चुप कर चतुराई लिए जात है, ना कर निंदा न बखाना दुनिया को तू कहा पुकार। ये दुनिया वाले सियाने हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे एक कहे कौन पतीचे। ये दुनिया वालों को माया का ताप चढ़ा और मेरे ये सियाने दीवाने संग क्यों कर पाए। ये दुनिया सियानी है, दीवानों के साथ मिल नहीं सकती। ये जो वाणी है ये हमें दीवानगी देती है। सियानप देवे उड़ाए ताथे दुख कोई ना ले, वही सुख सियानप सब चाहे, रे हो दुनिया को तू कहा पुकार। फिर उतरता है रे मन भूल ना मामते, दुनिया देखत तू आप संभाल।
तू अपने आप को संभाल, ये दुनिया वाले तेरी बात नहीं सुनेंगे। तू उलट या को पीट दे, प्रेम में खेले पिया सो। तू अपने पिया की मस्ती में रहे, और ये दुनिया वाले तेरी बात जो है तेरे को ही उल्टा सिखा देंगे। इसलिए इनको उतना समझा जितना ये समझ सकते हैं। आए मिलेंगे आप ही जासो तेरा सन्मत, जिनसे तेरा संबंध है वो धाम धुला ढूंढते हुए जगह जगह वो खुद जा रहे हैं, धाम धनी अपनी आशिकी निभा रहे हैं, और हम घरों में बैठे हुए भी उनको दिल से सिमरन नहीं करते, अपना दिल धाम धनी को नहीं देते। राजी ने तो अपना दिल 12,000 को दे दिया, किलवत पढ़िए, धाम धनी ने अपना दिल 12,000 को दे दिया है, लेकिन रूहें आज तक भी अपना दिल राजी को नहीं दे। तो राज्य हमें हर तरह से सिखापन यहाँ पर इन प्रकरणों में दे रहे हैं कि जो कोई होगा परम धाम का, एक बहुत पुकार करूं किस खातर, ए तो सुपन संसार बेहद होए बनज का साथी, एक लवे होशी टूट। थोड़ा सा इशारे से ही वो अपने रहने को बदल लेगा। सुंदर साथ जी, ये बहुत गहरी बातें, चाहे देखिए चाहे दुनिया को सिखापन, लेकिन चोट किसको लगेगी? तभी का दीन लोहिया दुनिया। अगर दुनिया में ही लगे रहोगे तो राज्य को कैसे पाओगे? हमारी सूरत बंदी एक तुम सो रहा ना कोई काम। अब यहाँ सारे क्या कह रहे हैं? आप हमें छोड़ के मत जाओ, हमारी सूरत तो तुम्हारे से लगी है, क्योंकि हम तुम्हारे अंदर ही राज्य के दर्शन कर रहे हैं। अब सुंदर साथ देखना, जब हम पद्मावतीपुरी धाम पहुंचेंगे, स्पष्ट चौपाइयों में लिखा हुआ आएगा, सुंदर साथ को श्री जी में ही युगल स्वरूप के दर्शन। इसलिए सुंदर साथ बड़े ध्यान से 5 मिनट भी लेट ना हो, ये आपके चरणों में बेनती है। आपका ही फायदा है इसमें, और किसी को कुछ नहीं मिलना। आपकी आत्म को बलवान बनेगी, जागृति आएगी और धनी के नजदीक हो जाओगे। बात बड़ी है करनी, आवे सा कुंडल सा कुमार। अब भैरव सेठ को कहा, शिवजी साहब ने देखो सतगुरु का पालना मुझे जरूर करना है। उन्होंने एक ही बात कही थी, जब तक साकुंडल और साकुमार नहीं आएंगी, इनके मूल तन अरश अजीम में हंस रहे हैं, उतने टाइम में 12,000 आत्माओं की जागनी हो जाएगी। इसलिए इनको ढूंढने के लिए मुझे जगह जगह जाना है। तो ध्यान रखना, 1729 में मां मंगलपुरी धाम सूरत में श्री जी साहब पहुंचेंगे, और उधर से छत्रसाल जी को सपने में सिक्का मिल जाएगा। अब या तो राज्य मेहर करते, एक साकुमार को भी सिक्का दे देते सपने में, तो ये खेल खत्म हो जाता ना, क्यों? लेकिन उन्होंने एक ही सिक्का दिया, शकुंडल सखी को, महाराजा छत्रसाल को, क्योंकि अब यहाँ से श्रीजी साहब, अब ये सुंदर साथ जब नहीं मानते तो इंद्रावती की आत्म जब भी सुंदर साथ नहीं मानते ना, तो ये सिखापन लेना जरूरी है। इसलिए देखो वाणी गायन भी क्यों करी, बड़े बड़े कलाकार बैठे हैं, लेकिन जिन सुंदर साथ को वाणी गायन नहीं आता और रुचि रखते हैं, कम से कम उनको ये पता लगेगा हमें इस तरह से वाणी गायन करना। मेरे को वाणी गायन करना नहीं आता, ना कोई मैं ज्यादा भजन बोलता हूँ, लेकिन यह कि भी राज्य महाराज की प्रेरणा से उनको बताया जा रहा है, आने वाले बच्चे इसको सुने और अपनी रहने में लाएंगे। जैसे आज एक अमृतसर की बिटिया ने कितना अच्छा हारमोनियम बजाया, तो ये बोल के दिखाने का और कोई ऐसा भाव नहीं है, या एक चर्चा में 4 बात बोल के आपको बताना है कि इतनी वाणी, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ के दिल में भाव आए और उनका किसी तरह से राज्य से जुड़े, वाणी से जुड़े, क्योंकि ये वाणी के किरंतन है और जगह जगह वाणी क्यों उतर रही है। तो सुंदर साथ वाणी में वाणी लिखे, वाणी बोले। 8 पैर में तो बहुत ज्यादा सिखापन वाणी का आया है कि वाणी के अलावा मुझसे कुछ बोलना ही नहीं है। यह विचार नित करें, देखा तरफ श्री राज। देखा किसकी तरफ? देखा श्री तरफ राज,
फौरन ध्यान में कहते हैं, हे धाम दूल्हा, आप भी कोई ऐसा उपाय करो मैं अवासी बंदरगाह से बाहर जा सकूं। तब राजा गई राज को, नाव को बैठ गए बसरे के। अब क्या हुआ, जहाँ का जो हाकिम था उसकी ट्रांसफर हो गई, उसके बदले बड़ा जालिम हाकिम की ट्रांसफर यहाँ पे हो गई, तबादली हो गई। अब जब तबादला जालिम का हो गया तो उसका क्या नियम था कि भी, क्योंकि मुसलमाना ये इलाका है, कोई भी हिंदू वैरागी अगर है तो उसको पकड़ के जेल में डाल। अब भैरव सेठ सोचने लगा, शिवजी साहब को तो जितना भी समझाएंगे ये मानने वाले नहीं, ये तो 24 घंटे जो सत्संग में जिन्होंने वैरागी ले लिया उनको एक धामधनी के अलावा कुछ सोचता नहीं, और जगह जगह वो जा भी इसीलिए रहे हैं कि भी जागनी हो जाए, सुंदर साथ इकट्ठे हो तो हम धाम में चले, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए सब ने क्या करा, रात को उसने बहुत पैसा चढ़ाने की कोशिश की भैरव सेठ कि किसी तरह से तबादला रुक जाए, लेकिन तबादला राज्य के हुक्म से हुआ था तो उसको कौन रोक सकता था। तो अब ये घबरा गए सारे सुंदर सा, तो रात को श्री जी साहब के पास आए, कहने लगे इस तरह से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो श्री जी साहब ने कहा मैं तो खुद ही कितनी दिनों से आपको अर्जी कर रहा था। तो फिर उन्होंने देखो सीधी नाव जाती थी उस पर नहीं चढ़ाया, दूसरी नाव बसरे की उसके ऊपर चढ़ा के फिर दूसरी नाव लाठी बंदर की पकड़, फिर भी एक सुंदर साहब को साथ भेजा गया। भाई अब जगह जगह शिवजी साहब जागने के लिए जाएंगे, भाई पैसा चाहिए, सबने सोचा तो अपनी चालाकी से जितना कोई दे सकता था, पैसा है, सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, और इधर से बाईजुराज जी साथ हैं उनको भी आभूषण है और साड़ियां अच्छी हैं, तो सुंदर साथ ने हरा सारा सामान दिया। अब ये सामान सारा कैसे जाएगा, एक एक शब्द आप नलिये में सुनेंगे। वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ, साथ ने सब ने वस्त्र भूषण भली भांत से श्री जी को दिए। अवासी बंदर से आए कोग बंदर, अवासी बंदरगाह से कोक बंदर आए, कहाँ से फिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर, फिर वहां से दूसरी नाव बदल के जो है लाठी बंदर आते हैं। कहाँ 4 दिन रह के आए नगर ठट्टे, फिर 4 दिन वहां रहे, फिर ठट्टे नगर आते हैं। ठाकुरी बाई जिंदादास, जिंदादास आ गए, वो कहने लगे नाथा जोशी आपसे प्रार्थना है आज हमारे घर डेरा हो जाए। तो देखिए श्री जी ने इतनी वायदत बनाई हुई थी, वो कहने लगा अरे क्या फर्क पड़ता है, हम आप सबके साथ हैं। तो ठाकरी भाई और जिंदादास, जबकि वो माली का काम करता है, तो श्री जी को बड़े इज्जत के साथ बैंड बाजे से भाषण बोलते हुए, आज मेरे घर राज पधारे आनंद अंग पारे धन धन भाग हमार, बड़े आदर से बड़े खुशियों के साथ उनके घर शिवजी साहब ने डेरा लगाया। अब ये नहीं है सुंदर साहब के ले जी इसके घर हम क्यों जाएं, सारे अपने घरों से दौड़ दौड़ के कोई मिठाइयां ला रहा है, किसी ने कुछ बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है। परम धाम वाली लीला शुरू हो गई कि भी जैसे एक कटोरी लेके जा रही है तो दूसरी उससे छीन रही है, फिर तीसरी छीन रही है, पर रोश ना खाओ कि हम दोपहर के भोग में बोलते हैं। सुंदर साची सेवा पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। जब आज भी देखिए पद्मावतीपुरी में अष्टपहर की सेवा कैसे होती है, शिवजी साहब के टाइम से चलती है। और शेरपुर वाले महाराज जी ने मैं 5 साल का था उसी समय मुरादाबाद में आके एक चम्मच में बाती रखे का रोज आरती उतारा और कलश हिंदुस्तानी का गोटा दे गए। उसमें आज भी लिखा है निजानंद आश्रम शेरपुर, मैंने बड़े ध्यान से रखा हुआ, कोई देखेगा तो मैं उसको भेज भी सकता हूँ कि भाई ये देखो शेरपुर वाले महाराज जी के हाथ का दिया, मैंने स्पेशल अपनी अलमारी में उसको। तो सुंदर साथ जी सेवा पूजा जिसको आ गई समझो उसका मिलन राज्य से जल्दी हो जाएगा। क्यों, जो भी बात कोई पूछेगा हम फौरन बता सकते हैं, ये सुबह का है, ये रात का, शयन आरती का, ये संध्या आरती का, ये सुबह का। अगर नहीं करते तो कुछ भी हमें चर्चनी की समझ आ नहीं सकती, चितवन में भी हम इधर उधर डोल जाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, जिनको नहीं आती वो कल से शुरू कर,
सरकार साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप सेवा पूजा ना करो, तो इसलिए किसी भी परमहंस ने मना नहीं किया है, इसलिए हमें सेवा पूजा में लगना चाहिए। अब समय पूरा होता है और आज हम चितवन में जाना है। सुंदर साथ जी, आपको पहले ही बताया, थंब गलियां नहीं गिनने हैं, सरलता से हमने पहले अपने धनी को तो रिझा लें, धनी रीच जाएंगे फिर थंबे गलियां गिनते रहना। अभी भी किसी से पूछा जाए भी तेरे घर में कितनी सीढ़ियां कितनी खिड़कियां हैं, तो नहीं बता पाएगा एकदम। और इसी तरह से हम परम धाम से क्या हमारा टाइम वहां सीढ़ियां थंबे गिनते थे, लेकिन यहाँ हमें पहले बालाजी को रिझा ले। वो तो इसलिए थंबे गलियां बताई गई हैं ताकि हमारी रुचि बढ़े और हम हर पल 25 पक्षों में लगे। आज हमने 5वीं भूमि में जाना है। बालाजी बिल्कुल एकदम हमारा इंतजार कर रहे हैं, श्यामा जी इंतजार कर रहे हैं। झीला कल हो गया है, आज वस्त्रों के श्रृंगार के बाद बालाजी पाग बांधेंगे, सिर पाग बांधी चतुराई सो, वाणी में सागर ग्रंथ में इसका वर्णन है, और मुकुट का और पाग का वर्णन श्रृंगार में भी आता है। और बंगला दरबार में भी शिवजी साहब पाग बांधते हैं। तो एक सुंदर सा अगरदास दर्पण लेके खड़ा, देखो बालाजी आप कितने सुंदर लग रहे हैं, तो बालाजी बहुत अच्छी स्माइल लेते हैं। तो ये सारी बातें आप आगे सुनेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से, तो हमारे सुहाग है, हमारे सुभान है, दुनिया का वर्णन नहीं हो रहा, इसलिए कोई भी इसको गलत भाव से नहीं देखेगा, हमारे प्रीतम है। तो इसलिए हमने अपना सारे सुंदर साथ अंगना भाव से अभी चलेंगे। 5वीं भाव में रंग परवाली ने, जो हम बोलते भी हैं, रंग परवाली पिया जी को मंदिर, अपने अपने मंदिर पधारो, भूम 5वीं रतनमयी। तो इसलिए हमने आज अपने मंदिरों में नहीं जाना, क्योंकि वो सारी लीला हम कर चुके हैं। आज हमने रंग परवाली मंदिर में चित्तौड़ जाना है, तो सब भाव लेंगे, मैं ही राजी के पास जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।